दोस्तों अगर आप शेयर बाजार से बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो जरूरी ये है कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए जो बढ़िया मोमेंटम में हो। अब ये मोमेंटम कैसे पकड़े? दो तरीके हैं, एक होता है हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा होता है हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस। तो हम आज की वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत ही सिंपल, बहुत छोटा सा और लेकिन बहुत इफेक्टिव टूल है जिसके बारे में बताने वाले। अगर आप उसको यूज करते हैं तो यकीन मानिए कि आप ऐसे मोमेंटम वाले स्टॉक्स पकड़ पाएंगे जो 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना भी हो जाते हैं। तो अगर देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ऐसे स्टॉक्स कैसे मिलेंगे बढ़िया मोमेंटम वाले, और इंडस्ट्री के अंदर 4-5 हजार स्टॉक्स हैं, मैं अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करूं तो ये 4-5 हजार स्टॉक्स में से इनको फिल्टर कैसे करेंगे वो वीडियो के एंड में बताएंगे। तो ये सारी चीज दोस्तों आज की वीडियो में सिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे अगर आप एक पिक्चर देख रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा ही हमने पिक्चर को भी बनाया है, जिसके अंदर हमने लिखा है कि बिग यानी बड़ा, बिग प्रॉफिट यूजिंग RSI। अब ये RSI होता क्या है दोस्तों? RSI की फुल फॉर्म होती है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अगर आपको नहीं पता कि RSI क्या होता है, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, हमारी भी अवेलेबल है, जिसकी पसंद आए उसकी देख लीजिए। इंटरनेट पे बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे, देख सकते हैं, समझ सकते हैं RSI क्या है, किस चिड़िया का नाम है। थोड़ी बहुत जानकारी इस वीडियो में देंगे। उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी आपको हम समझाने में सफल हो पाएंगे। चलिए समझ लेते हैं RSI को। RSI होता क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता क्या है। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल समझिए, उसके बाद में थोड़ा सा RSI के बारे में समझा देता हूं। अब क्या करता है, मान लेते हैं एक गाड़ी है। अभी जो गाड़ी है ये निकली है, ड्राइव के लिए निकली है और चल रही है गाड़ी। तो अगर मैं बात करूं, ये पिछले एक दिन से भी चल रही है, लास्ट एक दिन से भी चल रही है, ये लास्ट 12 आवर से भी चल रही है, ये लास्ट 6 आवर से भी चल रही है, और ये लास्ट 1 आवर से भी चल रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये गाड़ी पिछले एक दिन से यानी 24 घंटे से चल रही है। अगर मैं इसकी एवरेज स्पीड की बात करूं तो मैंने यहां पर लिखा है कि इसकी एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। यानी ये कभी कभार तेज भी हो जाती है, कभी कभार स्लो भी हो जाती है, कभी कभार रुक भी जाती है रेस्ट के लिए, कहीं रुकना पड़ गया, कुछ खाना पड़ गया, लेकिन जो एवरेज स्पीड है 60 के आसपास है। तो आप मुझे बताइए कि इस गाड़ी की हायर प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये क्या दूर जाने वाली है, पास में जाने वाली है या रुकने वाली है। देखिए हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि ये गाड़ी लंबा चल रही है, ये लंबे मोमेंटम में है, और हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि आगे भी लंबा चलेगी। ठीक इसी तरीके से अगर कोई गाड़ी रुक रुक के चल रही है या 15 मिनट पहले ही चली है, 15 मिनट पहले ही ये गाड़ी चली है, या 30 मिनट पहले ही कोई गाड़ी अगर चली है, उसकी एवरेज स्पीड भी मान लेते 60 ही आ रही है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं ना कि इसको लंबा जाना है कहीं। ये जरूरी नहीं है, हो सकता है ये थोड़ी देर में रुक जाए, हो सकता है सिटी में जा रही हो, लेकिन ये जो पर्टिकुलर गाड़ी चल रही है ये हाईवे पे चल रही है, और ये हाईवे पे चल रही है, पिछले 24 घंटे से चल रही है, यानी इसको कहीं लंबा दूर जाना है इसलिए चल रही है। हो सकता है ये अगले स्टॉप पे रुक जाए, हो सकता है इसकी डेस्टिनेशन आ जाए, वो अलग मैटर है। लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी क्या है? हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि ये गाड़ी बहुत दूर भी जा सकती है, बहुत लंबा भी जा सकती है। लेकिन जो सिटी में गाड़ी 15 मिनट पहले स्टार्ट हुई है, 30 मिनट पहले स्टार्ट हुई है, इसका तो हम नहीं कह सकते ना कि लंबा जाएगी नहीं जाएगी, कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है, कुछ अंदाजा ही नहीं है। ठीक इसी तरीके से RSI काम करता है। जब हम गाड़ी की स्पीड से ये अंदाजा लगा लेते हैं कि गाड़ी स्पीड से चल रही है, काफी देर से चल रही है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो आगे जाएगी। ठीक इसी तरीके जो स्टॉक में जब हम RSI लगाते हैं किसी स्टॉक के चार्ट में, किसी भी चार्ट में, तो वो उसकी स्पीड बता देता है। कैसे बता देता है इसको समझ लेते हैं। देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होना है। लास्ट में जो फिल्टर दिखाऊंगा ना मैं आपको, उससे आपको काफी आसान हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा, कोई भी समझ पाएगा, 10 साल का बच्चा भी समझ पाएगा कि किस तरीके से स्टॉक को फाइंड आउट करना है। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल नहीं आएंगे। अब RSI कैसे काम करता है? देखिए RSI ना एक ऑसिलेटर है, ये ऑसिलेट करेगा कहां से लेकर 0 से लेकर 100 तक। किस तरीके से कैलकुलेशन करता है? देखिए कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कोई स्टॉक हाई बना रहा है, लो बना रहा है, कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, उनके कॉम्बिनेशन के साथ वो ये अंदाजा लगाता है कि वो पिछले हाई से और नए हाई में कितना डिफरेंस आ रहा है, ये लो में कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर हाई लगातार बनते हुए चले जाएंगे किसी स्टॉक के तो RSI ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा आपको। अगर किसी स्टॉक में लोस
क्रिएट होते चले जाएंगे नए नए, तो वो आपको नीचे जाता हुआ RSI दिखाई देगा। तो कहने का मतलब ये है कि 0 से 100 तक ये ऑसिलेट करता है। बीच का मिड पार्ट होता है इसका 50 लेवल का। अगर RSI 50 से ऊपर जा रहा है, 50 से ऊपर जा रहा है, कहने का मतलब है कि जो चार्ट है उसके अंदर हाई ज्यादा बन रहे हैं, नए हाई क्रिएट हो रहे हैं, और जो चार्ट है, जो स्टॉक है, वो भी तेजी से ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई देगा जब 50 से ऊपर RSI होता है। लेकिन हम 50 को ना मान करके इसमें 5-10 पॉइंट का बफर ले लेते हैं। तो हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं 60 के लेवल को। हम कह रहे हैं जब RSI 60 से ऊपर चले जाएगा जिस चार्ट के अंदर, उस चार्ट को हम कंसीडर करेंगे, और हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि वो चार्ट आपको बहुत जबरदस्त भागता हुआ दिखाई देगा। ठीक इसी तरीके से अगर RSI नीचे की तरफ आ जाता है, यानी नए लो क्रिएट हो रहे हैं किसी चार्ट के अंदर, लगातार लो क्रिएट्स हो रहे हैं, इसका मतलब है चार्ट तेजी से नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले हैं कि 60 से अबव अगर RSI चल रहा है जिन जिन चार्ट के अंदर, वो स्टॉक अगर हमारे पोर्टफोलियो के अंदर हो तो हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि ऐसे स्टॉक बढ़िया मोमेंटम में बढ़िया पैसा बनाकर दे सकते हैं, या कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको बीच बीच में मिल जाएगी। अब ऐसे स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट करने हैं इसके बारे में बताएंगे। लेकिन 60 के ऊपर का जो RSI है वो सिर्फ हम एक टाइम फ्रेम में नहीं देखेंगे, सिर्फ एक सिंगल टाइम फ्रेम में। कहने का मतलब ये है कि भाई 5 मिनट पहले कोई गाड़ी 60 की स्पीड में आई थी, अब हमें तो नहीं पता ना वो हाईवे पे चल रही है, सिटी पे चल रही है। अगर सिटी पे चल रही है तो फिर ब्रेक मारना पड़ेगा, फिर गाड़ी रुकेगी, और सिटी में चल रही है तो कितनी दूर जाना होगा, वापस अपने घर पर आएगी, ठीक बात है। लेकिन अगर कोई गाड़ी लंबे समय से चल रही है, यानी वो हाईवे पे चल रही है, हाई प्रोबेबिलिटी है वो और आगे जाएगी। इसी तरीके से हम RSI के अंदर डिफरेंट टाइम फ्रेम को कंसीडर करने वाले हैं। यानी हम देखेंगे कि 1 डे का RSI भी 60 से ऊपर होना चाहिए, 1 वीक का टाइम फ्रेम भी 60 से ऊपर होना चाहिए, और 1 मंथ का टाइम फ्रेम में भी RSI 60 से ऊपर होना चाहिए। अगर ये तीनों टाइम फ्रेम में RSI 60 से ऊपर चल रहा है, कहने का मतलब यह है कि गाड़ी हाईवे पे चल रही है, स्टॉक हाईवे पे चल रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि स्टॉक आने वाले समय में बढ़िया मोमेंटम दे सकता है। आप ऐसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, बहुत सारे काम, बहुत सारी स्ट्रेटेजी आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, काफी अच्छे रिजल्ट आपको ये स्टॉक दे सकता है। तो चलिए एक बार चलते हैं स्कैनर में और समझते हैं स्कैनर कैसे फाइंड आउट करेगा और कैसे आपको बताएगा कि किन किन टाइम फ्रेम में RSI बना हुआ है। तो चलिए एक बार चलते हैं और स्कैनर देखते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे 4-5 हजार स्टॉक्स में से ऐसे ये RSI बना हुआ हो अलग अलग, उसमें ये कैसे पता लगेगा। चलिए एक बार चेकआउट कर लेते हैं। दोस्तों स्कैनिंग के लिए हम यूज करें स्ट्रीक का। स्ट्रीक एक एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, स्कैनर बना सकते हैं, बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस के टूल आपको स्ट्रीक के ऊपर मिल जाते हैं। तो यहीं पर हमने स्कैनर बनाया हुआ है। ये स्कैनर आपको बनाने की जरूरत नहीं है, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। टेलीग्राम पर आप क्लिक करेंगे, आप स्ट्रीक पर आ जाएंगे। स्ट्रीक को पहले लॉगिन कर लीजिएगा, अगर पहले से लॉगिन नहीं है उसको लॉगिन कर लीजिएगा, उसके बाद आप स्कैनर यूज कर पाएंगे। और जरूरी बात, स्ट्रीक फ्री नहीं है, इसके प्लान्स होते हैं, प्लान लेने पड़ते हैं, अपने अकॉर्डिंग प्लान ले लीजिए। और पहली बार आ रहे हैं तो 7 डेज का फ्री ट्रायल है, बिना किसी कंडीशन के लिए, कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ नहीं लगेगा। 7-8 दिन आप इसको यूज कर लीजिए। 7 दिन का जो भी ट्रायल आपको मिले, कुछ दिनों का आपको ट्रायल मिलेगा, वो यूज कर लीजिएगा। उसको यूज करने के बाद अगर आपको लगता है कि स्ट्रीक आपके काम का है तो आप उसको प्लान लीजिए, अदरवाइज कोई प्लान लेने की जरूरत नहीं, 1 रुपया भी नहीं लगेगा ट्रायल में, ठीक है। अब यहां पर हम स्कैनर में जाते हैं। तो यहां पर देखिए मैंने स्कैनर बना के रखा है RSI मल्टी न्यू। अब ये जो स्कैनर है इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये स्कैनिंग वाले रिजल्ट आपको लाइव आपको दिखाई देंगे। प्लस अगर आप इसमें कोई एडिट करना चाहते हैं इसको, तो यहाँ पर देखिए कॉपी नाउ का आपको बटन दिखाई देगा, आप उसको कॉपी नाउ पे क्लिक करके स्कैनर का अपना नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद ये स्कैनर आपके अकाउंट में ही आ जाएगा, फिर आप इसके अंदर जो एडिट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। फिलहाल देखिए बहुत सारे स्टॉक इसने स्कैन करके बता दिए। ये देखिए अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट, तो कितने सारे स्टॉक है। आप चाहे तो ये परसेंटेज, कितने परसेंटेज कोई स्टॉक भागा है, आज के दिन गिरा है, वो आप फिल्टर कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। मैं वॉल्यूम लगा लेता हूं, जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाले स्टॉक्स है वो मेरे पास आ जाएंगे। तो पहला स्टॉक मेरे पास रेणुका, दूसरा अंबुजा सीमेंट आ गया। तो इनको एक बार लगा के देख लेते हैं। तो यहां पर हम लगाते हैं रेणुका शुगर, ठीक है ना। तो ये रेणुका शुगर का चार्ट है। अब इसके अंदर देखिए मोमेंटम देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था स्टॉक 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, रियलिटी में ऐसे ही हुआ है इसके अंदर। अगर आप देखेंगे रेणुका 2020 में 2 साल पहले
ये स्टॉक 4 रुपए पे ट्रेड करता था, आज कितने रुपए पे ट्रेड कर रहा है? 60 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। यकीन मानिए ये जो वीडियो मैं आज शूट कर रहा हूं ना, ये वीडियो मैंने एक दिन पहले भी शूट करी थी, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम थी वीडियो के अंदर, तो वो मुझे अब दोबारा शूट करनी पड़ रही है। जब मैंने लास्ट टाइम ये वीडियो बनाई थी तब रेणुका शुगर 56 रुपीज का था, यानी एक दिन में 4 रुपए और बढ़ गया, 7-8-9% और बढ़ गया ये। तो इस रफ्तार से ये भाग रहा है। अगर ये स्टॉक आपने खरीदा होता या इस स्टॉक में कोई आप बुलिश स्ट्रेटेजी बना रहे होते, कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होते, तो हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि ये हाई मोमेंटम वाले स्टॉक के अंदर आप पैसे बना जाते। और यही होता है दोस्तों, जब अलग अलग टाइम फ्रेम पे आरएसआई इस तरीके से आपको दिख रहा हो 60 से ऊपर, तो स्टॉक इस तरीके से भागते हैं। ये स्टॉक देखिए 10 गुना, 15 गुना, 50 टाइम्स, 5x हो गया है 2 साल में। 1 लाख रुपए भी लगा के छोड़े होते हैं 15 लाख हो जाते हैं, राइट। अब अंबुजा सीमेंट देख लेते हैं। चलिए छोटा स्टॉक है, अंबुजा सीमेंट तो बड़ा स्टॉक है, ये लगा लेते हैं। अंबुजा सीमेंट्स, अब इसको देखिए स्टॉक को। अब ये जो स्टॉक है ये लगभग था 140 रुपीज के आसपास 2 साल पहले। आज कितने पे ट्रेड कर रहा है? 534। और ये स्टॉक आज के दिन भी बढ़ा है जब मार्केट पैनिक में था। तो ये देखिए 4 गुना स्टॉक हो गया। तो ये बड़ा स्टॉक है, ये भी 4 गुना हो गया। क्या इन स्टॉक के अंदर कोई बुलिश स्ट्रेटेजी बनाकर या कोई बुलिश सिनेरियो बनाकर ट्रेड लिया जा सकता था? हाई प्रोबेबिलिटी क्या रहती? पिछले 2 साल में अगर आप कोई बुलिश स्ट्रेटेजी इस पे बनाते, चाहे 5-10% के गेन के लिए ही बनाते, तो भी आप बहुत बार सही हो जाते। कुछ टाइम आप गलत भी होते क्योंकि यहाँ बीच में एक पैनिक भी आया था, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी क्या थी? स्टॉक मोमेंटम में बना हुआ है और आप फटाफट 5-10% की स्ट्रेटेजी बना के भी रख सकते थे। इन्वेस्टमेंट के लिए भी कोई स्टॉक को ले सकते थे। तो एक झटके में आपको बढ़िया मोमेंटम वाले स्टॉक फिल्टर होकर आ गए जो कई गुना हो जाते हैं, कई गुना होकर भी आए हैं और हो भी रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये दोस्तों स्कैनिंग कर सकते हैं आप। अब थोड़ा सा हम स्कैनर के अंदर जाते हैं और चीजों को और समझते हैं। तो मैं यहां पर देखिए एडिट स्कैन में जाऊंगा। ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। अब कैसे स्कैन कर रहा है आप उसको समझ लीजिए। देखिए निफ्टी 500 के जितने स्टॉक्स है उसमें ये फाइंड कर रहा है। जब आप कोई स्कैनर बनाते हैं सबसे पहले आपको ये डालना होता है। चार्ट टाइप आपने कैंडलस्टिक डाल दिया, टाइम फ्रेम हमने 1 डे का डाल दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली कंडीशन कि कौन सी कंडीशन पे आप स्कैनिंग करना चाहते हो। तो हमने डाला देखिए RSI 40 जो है वो हाइयर देन होना चाहिए 60 के, ठीक है, 60 के हाइयर देन होना चाहिए। ये हमने डाल दिया। अब ये किस पे फिल्टर करेगा, किस पे स्कैनिंग करेगा? 1 डे वाले चार्ट पे। हमने ऊपर देखा था ना 1 डे डाला हुआ है। लेकिन हमने एक चीज और बोल दी भाई, एक चीज और है। वो क्या है? एंड हमने लिखा मल्टी टाइम फ्रेम, यानी एक दिन पे तो हमें चाहिए ही चाहिए, प्लस हमने मल्टी टाइम फ्रेम वाली कंडीशन और डाल दी। भाई कौन सा मल्टी टाइम फ्रेम? 1 वीक का। भाई 1 वीक का जो टाइम फ्रेम है उसका RSI भी हायर देन होना चाहिए 60 के। देखिए हायर देन होना चाहिए 60 के, यानी 1 डे का तो ऑलरेडी था ही। मल्टी टाइम फ्रेम एंड लगा करके हमने 60 के ऊपर और बोल दिया उसको 1 वीक के हिसाब से, वीकली चार्ट के हिसाब से। प्लस हमने उसको एंड और बोला जी। और क्या चाहते हो आप? हम एक चीज और चाहते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम मंथ वाला RSI हायर देन होना चाहिए 60 के। ये 3 चीज डाल दी, यानी 1 डे, 1 वीक एंड 1 मंथ। इन तीनों के ऊपर जब RSI होगा तब जाकर के हम कोई ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। एक बार चार्ट के ऊपर देख लेते क्या तीनों के ऊपर जो RSI है या 60 के ऊपर है। तो ये देखिए अंबुजा सीमेंट हमने देखा था, यहां लगा लेते एक बार RSI, ठीक है। अब RSI देखिए यहां चल रहा है, ये हमने लगाया हुआ है 1 वीक का। 1 वीक पे कितने का चल रहा है? ये लाइन देखिए ऊपर 75 से ऊपर चल रही है। अब यहां 1 डे का एक बार लगा लेते हैं। 1 डे में क्या चल रहा है? RSI 60 से ऊपर है, ये देखिए 75 के आसपास चल रहा है, ये वाली लाइन देखिए। और एक और लगा लेते हैं 1 मंथ वाला चार्ट। 1 मंथ में क्या चल रहा है? 1 मंथ में भी 75 से ऊपर चल रहा है। तीनों फॉर्मेट में 60 से ऊपर है। तो ये था दोस्तों ऑल ओवर इस वीडियो के अंदर। इस तरीके से आप मोमेंटम वाले स्टॉक पिक कर सकते हैं। ये स्कैनर का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, खुद बनाने की जरूरत नहीं है। कोई कस्टमाइजेशन आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, टाइम फ्रेम ऊपर नीचे कर सकते हैं, इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे भी आ सकते हैं। आपकी मर्जी है कि आपको क्या चेंजिंग करनी है। आप स्कैन नाउ पे करेंगे, वापस स्कैन हो जाएगा। जो कस्टमाइजेशन आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। बाकी लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। कोई कंफ्यूजन रह गया हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। और जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। और
ये जितनी भी चीजें हैं इनकी सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है। मार्केट में जब भी नए नए आते हैं, रियल पैसा कभी नहीं लगाना होता, चीजों को पहले सीखिए। ट्रेडिंग इतना आसान नहीं है, लेकिन सीख जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगी। जब तक कोई चीज नहीं सीखते वो बहुत मुश्किल है, बहुत रिस्की है, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर पैसे से ही पैसा बनाना है और लोग पैसे को ही खो देते हैं, फिर कुछ नहीं बनेगा। तो पैसे को प्रोटेक्ट करिए। कोई भी ट्रेड अगर आप लेते हैं, एक ट्रेड में 1% से ज्यादा कैपिटल आपका नहीं उड़ना चाहिए और एक बार में 1-2 से ज्यादा ट्रेड आपको नहीं लेने चाहिए। मैं लगभग हर वीडियो में ये सजेशन आपको एंड में जरूर देता हूं। तो प्रोटेक्टेड रहिए, अच्छे से सीखिए, अच्छे से समझिए, उसके बाद मार्केट में लाइव आइए। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।